गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। ठीक है, पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा चित्र समझ लेते हैं। उसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है, ABCD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन ये होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दोनों जो आमने सामने भुजाएं होती हैं वही बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और AC और BD, AC व BD दो विकर्ण हैं, दो विकर्ण हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया दिया है में। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। कहने का मतलब इन जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ AOB बराबर होगा, यहाँ पर हम ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COB या BOC। ठीक है, BOC ये हमें सिद्ध करना है। और उसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति या हल हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब आगे देखिए, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं मतलब B और D का मध्य बिंदु कौन होगा, O होगा। A और C का मध्य बिंदु कौन होगा, O होगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित
समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण AC व BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें पता है PD का मध्य बिंदु कौन है, O है, और AO जो है त्रिभुज ABD का क्या है, माध्यिका है। और माध्यिका का काम आपको पता हो कि क्या होता है, माध्यिका का काम होता है कि किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटना। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABD में OBD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हमने इतना तो लिख दिया कि इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु है, अतः क्या लिखेंगे, अतः OA त्रिभुज ABD की माध्यिका है। आपको पता है कि जब कभी एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से उसके शीर्ष से डाला जाता जो लंब है वो क्या होती है, माध्यिका होती है। और माध्यिका उसे दो बराबर भागों में क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे एरिया ऑफ AOB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ AOD। यहाँ पर ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ट्रायंगल AOD, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो फिर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACD में क्या करना है, AC का मध्य बिंदु O है और O जो है O और D ये त्रिभुज ACD की क्या है, माध्यिका है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, O AC का मध्य बिंदु है, O AC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे अतः सेम टू सेम जैसा हमने ऊपर किया वैसा ही करेंगे। ठीक है, अतः OD त्रिभुज ACD की माध्यिका है। ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं जो बट गए, मतलब ACD को जो OD माध्यिका है दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD या DOC लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। क्या लिखेंगे, DOC
डी ओ सी, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब अगला त्रिभुज हम लेंगे कौन सा, ये पूरा त्रिभुज मतलब ये वाला, कौन सा, डी बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में ओ किसका मध्य बिंदु है, डी बी का मध्य बिंदु है या बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक। ओ बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OC है, OC वो त्रिभुज DBC की क्या है, माध्यिका है। तो लिखेंगे अतः OC त्रिभुज अच्छा BD का मध्य बिंदु, ठीक है। अतः त्रिभुज DBC अतः OC त्रिभुज DB की माध्यिका है, DB की माध्यिका, ठीक है, माध्यिका है। और जब माध्यिका हो गई तो दोनों के दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ DOC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CBO या BOC, ठीक है। लिख देंगे BOC, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप पहले चित्र में समझिए कि ये वाला क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब चारों के चारों जो त्रिभुज हैं वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल, AOB यहाँ पर ट्रायंगल लगा लेना, ठीक है। इस जगह पर ट्रायंगल का सिंबल बना लेना, और नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, ठीक है, AOD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC बराबर हो जाएगा लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे BOC। तो देखिए हमें ये सिद्ध करना था और ये सिद्ध होकर आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग अपने तरफ से एक बार सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से मध्य बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ ABD है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र समझ लेंगे। इसमें जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि जो ABC है और ABD है, एक ही आधार AB पर बने। देखिए एक ही आधार AB पर बने हुए हैं, कौन, ABC और ABD
डी। ठीक है, दोनों एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड सी डी और ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है कि सी और डी आपस में क्या है, बराबर हैं। आपस में बराबर होने का मतलब क्या है, जो बिंदु है वो सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। और ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हैं, कौन सी, ए ओ और बी ओ आपस में बराबर है। इसका मतलब ए बी का भी मध्य बिंदु कौन है, ओ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। अब दिया है में देखिए क्या लिखेंगे, इसी बात को हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब हम लिख देंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है वो आपके सामने है। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति लिखेंगे। और देखिए जो सी डी का मध्य बिंदु कौन है, ओ है, तो इस बात को हम लिख देंगे सी डी का मध्य बिंदु ओ है। अतः त्रिभुज ए सी डी में जो ए ओ है, कौन, ए ओ, त्रिभुज ए सी डी में ए ओ क्या है, माध्यिका है। और आपको पता है कि माध्यिका का क्या काम होता है, माध्यिका का काम होता है दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सी ओ, ठीक है, या हम लिख सकते हैं, चलिए ए सी ओ ही लिख देंगे, ए सी ओ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ डी, इसे हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर लिखेंगे इस त्रिभुज में कौन सा, सी बी डी में, इसमें भी क्या है, इस वाले में भी ओ ही मध्य बिंदु है। ठीक है, लिखेंगे सी डी का मध्य बिंदु ओ है। अतः त्रिभुज सी बी डी में क्या है, जो बी ओ है या ओ बी है वो क्या है, माध्यिका है। ओ बी माध्यिका है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो माध्यिका है वो इन दो बराबर क्षेत्रफलों में इस पूरे त्रिभुज को बांट देगी। इसका मतलब एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ बी ओ डी बराबर समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस साइड का इस साइड में जोड़ देंगे। एरिया ऑफ ACO बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और एरिया ऑफ BOC बराबर हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD। अब चित्र में आप थोड़ा गौर दीजिए। यहाँ पर देखिए AOC मतलब ये वाला त्रिभुज, और प्लस BOC मतलब ये वाला त्रिभुज, दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा ABC के बराबर, ठीक है। और उसके बाद बराबर में देखिए AOD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और BOD मतलब ये वाला ट्रायंगल, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा ABD के। इसी बात को यहाँ पर हम लिख देंगे, एरिया ऑफ ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ABD के, ठीक है, ABD। तो क्या हमें इसी को सिद्ध करना था? देखिए ऊपर यहाँ पर, और ये दोनों देखिए बराबर है, मतलब हमें इसी को सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं आपको आज के दोनों सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।